श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 17। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। श्लोक क्रमांक 27 के पश्चात इति धर्मं महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमा ददे खड्गं कलये धर्महेतवे तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वलः पतितं पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधीक्ष्यलोक्य आह चेदं हसन्निव। राजोवाच न ते गुडाकेशयशोधराणां बद्धाञ्जलेर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबन्धुः त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेष्वनु प्रवृत्तो यमधर्मपूगः लोभो नृतं चौर्यमनार्यमंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः न वर्तितव्यं तद्धर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विज्ञाः यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमान् इज्यामूर्तिर्यजतां संतनोति कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमानामन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा। सूत उवाच परीक्षितैवमादिष्टः सकलिर्जातवेपथुः तमुत्ततासीमादेहं दंडपाणिमिवोद्धतम्। महाराज परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ,
झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथी, इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत, हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला,